हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के एक शानदार सॉनेट सॉनेट नंबर 116 की, जिसका कि टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं ये पोयम। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव which alters when it alternation finds or bends with the remover to remove। तो दोस्तों, इस पहली 4 लाइंस में विलियम शेक्सपियर कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज। अब यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं मैरिज। तो दोस्तों, मैरिज है इट इज द बॉन्डेज ऑफ टू सैक्रेड और होली सोल्स। शादी जो होती है वो 2 पवित्र आत्माओं का मिलन होती है। लेकिन विलियम शेक्सपियर उस लव की बात करते हैं जब शादी से पहले होता है। उसमें बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो उस मैरिज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, उस प्रेम की बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। अगली लाइन देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। कहते हैं कि जब मैरिज के पहले ये सिचुएशन आती है जिसमें कि बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स, बाधाएं आती हैं, तो मुझे उस बाधाओं का, मैं उन सारी बाधाओं को स्वीकार करता हूँ। लव इज नॉट लव। और कहते हैं कि वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो प्यार प्यार नहीं है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड्स। जब विच अल्टर्स, जब वो बदल जाता है। व्हेन इट अल्टरनेशन फाइंड्स, जब उसे एक अल्टरनेशन मिल जाता है, जब उसे एक विकल्प मिल जाता है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या वो झुक जाता है विद द रिमूवर टू रिमूव। उन मिटाने वालों के, जो प्यार को मिटाने वाले होते हैं, बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि उन प्यार के मिटाने वालों के साथ जो झुक जाते हैं और प्यार मिट जाता है, वैसा प्यार नहीं होता। फिर से इन 4 लाइंस को देखते हैं। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि प्यार के बीच आने वाले, प्रेम के बीच आने वाले, मुझे वो सारी बाधाएं स्वीकार हैं। मैं उन सारी अड़चनों को स्वीकार करता हूँ। और प्रेम के बारे में वो कहते हैं कि प्रेम प्रेम वो नहीं है जो किसी विकल्प के मिलने पर बदल जाए। मतलब कि आज कोई सुंदर लड़की है तो आप उससे प्यार कर रहे हैं, फिर कोई और उससे सुंदर मिल जाए तो आप बदल जाएं, वो पहला वाला प्यार खत्म हो जाए। उस तरीके का प्यार नहीं होता है अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और वे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके खात्मे से अगर प्यार उनके सामने अगर झुक जाता है तो वो भी प्यार नहीं होता है। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। अरे ये प्रेम नहीं होता है, ये प्यार नहीं होता है। इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। जो प्रेम होता है वो तो एक सदा फिक्स्ड मार्क की तरह होता है, हमेशा की तरह एक खींची हुई निश्चित लकीर होती है। एक ऐसा निशान होता है दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, जो कि तूफान में भी दिखता है। एक ऐसी लकीर होती है जो कि तूफानों में भी दिखती है। एंड इज नेवर सेकेंड। और तूफानों में भी ये कभी डगमगाती नहीं है, ये वो लकीर होती है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क। इट इज़ द स्टार, यह उस तारे की तरह होती है, टू एवरी वंडरिंग बार्क, जो कि हर भटकती जहाज के लिए एक उम्मीद होती है। हुज वर्थ अननोन, जिसकी कीमत का तो कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आल्दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन यद्यपि उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा जा सकता है।
लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज पेंडिंग सिकल्स कम पास ऑन। फिर वो कहते हैं कि समय भी प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। लव्स नॉट टाइम्स फुल, समय भी प्रेम को खत्म नहीं कर सकता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज पेंडिंग सिकल्स कम पास ऑन। जिस तरीके से बदलते हुए वक्त के साथ साथ रोजी लिप्स, लाल सुर्ख गुलाबी होंठ और गुलाबों की तरह गाल भी समय के चक्र में, सिकल्स कंपास यानी कि समय के चक्र में ढल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रेम है ये समय के चक्र में कभी भी नहीं फंसेगा, कभी भी बेकार नहीं होगा। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स आर वीक्स बट पियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डॉन। फिर वो कहते हैं कि लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स, प्रेम बदलता नहीं है। नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स, ये कुछ क्षणों में नहीं बदलता है, कुछ घंटों में नहीं बदलता है। एंड वीक्स, और ना ही किन्हीं हफ्तों में बदलता है। मतलब कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि जो प्रेम होता है ये कुछ पलों में या फिर कुछ घंटों में या फिर कुछ वीक्स में नहीं बदलते, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डॉन, बल्कि ये तो बने रहते हैं इवन, यहाँ तक कि टू द एज ऑफ डॉन, कयामत के अंतिम दिनों तक। मतलब ये जो प्रेम है ये कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि ये तो जिंदगी के अंतिम दिन तक बना रहता है, अंतिम दिन तक कायम रहता है। आखिरी दो लाइंस देखते हैं। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। इन दो लाइंस में विलियम शेक्सपियर कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है ये। इफ दिस बी एरर, अगर ये मैं गलत कह रहा हूँ या ये बात अगर गलत हो जाती है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये अगर सिद्ध कर दिया जाता है कि मैं ये गलत कह रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आई नेवर रीड, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, मैं कभी भी नहीं लिखूंगा। नॉर नो मैं नेवर लव्ड, और ना ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में कभी प्यार करेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं प्रेम में आने वाली उन सारी बाधाओं को स्वीकार करता हूँ, और प्यार नहीं होता वो प्यार जो किसी ऑप्शन के मिलते ही बदल जाता है, या फिर प्रेम को मिटाने वालों के सामने ये झुक जाता है। अरे नहीं, ऐसा प्यार नहीं होता। प्यार तो एक ऐसा निश्चित निशान होता है, एक फिक्स्ड मार्क होता है, जो किन्हीं तूफानों के आने पर भी, किसी भी तूफान के आने पर भी वो दिखता है, बना रहता है, मिटता नहीं है, और ना ही बड़े बड़े तूफानों के आने से ये हिलता है कभी। बल्कि ये तो उस तारे की तरह है जिन्हें भटकती हुई जहाजें देखकर अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। और ये जो प्रेम होता है इसकी कोई कीमत नहीं होती है, ये बेशकीमती होता है। यद्यपि इसकी पराकाष्ठा पर तो पहुंचा जा सकता है, इसकी अंतिम सीमा पर तो पहुंचा जा सकता है। ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये भी प्रेम को बेकार नहीं कर सकता, प्यार को बेकार नहीं कर सकता। जैसे कि बदलते हुए वक्त के साथ साथ हुस्न भी, यानी कि गुलाबी गाल भी और गुलाबी होंठ भी समय के साथ साथ समय के चक्र में फंसकर, समय के चक्र में आकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये प्रेम ऐसा है जिसे टाइम भी बेकार नहीं कर सकता, वक्त भी बेकार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये जो प्रेम है ये कुछ पलों के लिए या फिर एक सप्ताह के लिए या फिर कुछ घंटों में समाप्त होने वाली या बदलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो मौत के अंतिम समय तक भी बना रहता है। और जो आखिरी लाइनों में कहते हैं
यदि मैं ये बात गलत कह रहा हूँ या मैं ये गलत कहता हूँ या आप इसे गलत करते हैं, और अगर आप मुझे गलत सिद्ध करते हैं तो मैं लिखना बंद कर दूँगा, मैं कभी नहीं लिखूँगा और ना ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी से प्यारा। तो दोस्तों, आपको ये पोएम कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।